ओके, तो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपका कौन सा है कि जिसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड हों। अब इसकी वजह बताऊंगा एंड पर, आप प्रोसेस को समझो। सेम वही जो पहले कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है वही है, उसकी एक डिफरेंट एक मैकेनिज्म के साथ है ये। तो सेम क्या होगा, पहला स्टेप आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन के अंदर आइंस बनेंगे, तो यहाँ से सोडियम दोनों जगह उतर जाएंगे, ये 2Na अलहदा हो जाएगा और बाकी CH2 सॉरी गलत हो गया, CH2 और ये C11 नेगेटिव, C11O नेगेटिव। सेम आयनाइजेशन वाला पहला प्रोसेस है, इसमें से आयंस उतर जाएंगे। नेक्स्ट तो फर्स्ट स्टेप इज आयनाइजेशन। फिर नेक्स्ट एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ये नेगेटिव जाएगा, CH2 C11 नेगेटिव। ये दोनों नेगेटिव जो हैं इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये क्या बनेगा, ये रेडिकल बन जाएगा, वही वाला जैसे पहले था, सेम प्रोसेस। और बाकी आपके दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसे ही हुआ था। अब नेक्स्ट क्या था, ये रेडिकल्स ट्रांसफ़र होने थे आगे, ये रेडिकल ट्रांसफ़र होने थे और ये इन्होंने क्या बन जाना था, CO2 बन जाना था। सेम इसी तरह ऐसे ही होगा। तो CH2 C11O रेडिकल, CH2 C11O रेडिकल, और देन ये क्या करेंगे, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे रेडिकल आगे और ये बन जाएगा CO2, ठीक है। और आपके जो रेडिकल ट्रांसफ़र हुआ होगा ना, अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या बना होगा, ये बना होगा ये रेडिकल और ये रेडिकल, ऐसे ही है CO2 निकलने के बाद। तो ये क्या करेंगे, रेडिकल दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन तैयार हो गया। बस यहाँ तक ही है, ये था एनोड पर। और उसके बाद कैथोड पर क्या होगा, आपके वाटर ने वो इलेक्ट्रॉन लेने थे और बन जाना था OH नेगेटिव और H2 गैस निकल जानी थी आपके पास। और आपको पता है ये दो क्यों लेते हैं इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो H2 के लिए दो सारा बैलेंस करने के। फिर 2 Na पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव, ये मिलके NaOH बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक बेस है। ये एक प्रोसेस है। तो फर्स्ट इज़ आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन में ये आइंस निकल जाएंगे, नेगेटिव आएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रेडिकल बन जाएगा, रेडिकल ट्रांसफ़र होंगे और CO2 निकलेगा, और जो ट्रांसफ़र हुए रेडिकल वो आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। और फिर कैथोड पर क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रॉन लेकर OH नेगेटिव बनेगा, और जो ऊपर आयनाइजेशन में Na निकले थे वो और OH नेगेटिव मिलकर NaOH बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन क्या होती है कि आपने मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन को ऐड नहीं करना है, पार्शली ऐड करना है आपने। मीन कि अगर आपके पास ये केस है, अल्काइन है आपके पास, इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाओगे, सेम प्रोसेस है जैसा कि हम हाइड्रोजनेशन में करते हैं, पर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। तो हम प्लाडियम लेंगे और BSO4 सोल्यूशन है और क्वाइनोलिन जो है ना ये एक डालेंगे पॉइजन। ये पॉइजन क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है प्लाडियम की वर्किंग को, प्लाडियम की वर्किंग को रिस्ट्रिक्ट करता है कि मुकम्मल तौर पे प्लाडियम इस्तेमाल ना हो या मुकम्मल तौर पे प्लाडियम हाइड्रोजनेशन ना करवाए। तो मैं पता है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए आपको निकल चाहिए, या प्लाडियम ले लो या प्लाटिनम ले लो, कुछ भी ले लो, ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवा देगा। लेकिन जब आप BSO4 क्वाइनोलिन की मौजूदगी में करोगे तो ये मुकम्मल हाइड्रोजनेशन नहीं करवाएगा, बल्कि आपकी हाइड्रोजनेशन है वो यहाँ पर आकर रुक जाएगी वन टाइम। अगर ये ना हो, दिस वन और दिस वन, अगर ये ना हो तो ये सिंगल बॉन्ड में बनेगा वापस, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि आपके डबल बॉन्ड में आके रिएक्शन रुक जाता है। इसका काम है एक ख़ास टाइम पर पहुँच के रिएक्शन को रोक। तो दिस इज़ द पार्शियल हाइड्रोजनेशन। और सेम इसी तरह जो है ना वो होगा, बस सेम रिएक्शन है, इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं और इस पूरे कैटालिस्ट की जगह पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपके पास सोडियम इस्तेमाल हो रहा है, लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल हो रहा है,
और -33 डिग्री टेम्परेचर पे आप ये रिएक्शन करो, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सिर्फ दो हम एटॉमिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैटलिस्ट डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, बस दैट्स इट, अदरवाइज आपका सेम होगा। अच्छा, फ़र्क क्या होगा? फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस केस के अंदर सिस अल्कीन तैयार हो रही है, ठीक है। सिस और ट्रांस पड़ा ना कि जहाँ पर एक साइड पर होते हैं कार्बन के, और इस केस के अंदर जब ये इस्तेमाल करोगे, ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे, तो उस केस में ट्रांस अल्कीन तैयार होगा, मतलब हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पर होंगे, बस इतना का फ़र्क है। क्लियर है?